अब मिक्सर ग्राइंडर में डाल के बर्फ़ के टुकड़े डाल करके इसे चलाऊंगी। थोड़ी थी पानी निचोड़ करके चॉपर में चॉप कर ली उसको। सोयाबीन को मैं निचोड़ करके चॉप करके रखी थी इसमें ऐड करके, और इसे अच्छा सा मैं भून ली। और यहाँ मैं स्टफिंग पराठे बना रही हूँ, तो पराठे और दही थी, किचन क्लीन की थी, सब सेट की थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले से ही मैं छाली जमा करना शुरू की थी। जो दूध की मलाई होती है वो है ये, तो होगी कुछ सप्ताह 10 दिन की ये। तो इस तरह से मैं सारी इकट्ठी करती गई थी। जो फुल क्रीम मिल्क होती है ना, ये कंट्री डिलाइट से मलाई थी, तो इस तरह से जमा की थी। तो स्टील का डब्बे में काफ़ी दिन से जमा करके रखी थी, तो इसे फ्रीजर में रखी थी। तो फ्रीज से मैंने 2 घंटे पहले निकाली थी, और ये थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है। मीन्स हार्ड नहीं है, इसमें हार्डनेस नहीं है, जो बर्फ़ जम जाती है ना वो नहीं है। अब मिक्सर ग्राइंडर में डाल के बर्फ़ के टुकड़े डाल करके इसे चलाऊँगी अच्छे से, और चलाते चलाते कुछ क्रीम टाइप की हो गई थी इस तरह की। तो इसे मैं निकाल करके और एक बाउल में, कटोरी में डाल करके फ्रीजर में रख दी थी। दूध से जब मैं मलाई इकट्ठा करके रखी थी, इससे मक्खन बना ली थी। इसे फ्रीजर में मैं रखी थी 2 दिन तक, शायद थी 2 या 3 दिन तक। अब इससे मैं बनाऊंगी घी, तो इसे मैं बाहर निकाल के रखी हूँ। फ्रीजर से ये मक्खन निकालने के बाद 1-2 घंटे के लिए मैं बाहर रखी थी, और उसमें जो पानी थी वो नीचे बैठ गई थी। तो ऊपर से मक्खन में सारे इस तरह से निकाल ली थी पानी को निचोड़ते हुए। तो ये इस तरह से मक्खन बन गई। इसे भी आप सेट करके फ्रिज में रख सकते हैं मक्खन बना के। उस मक्खन को मैं इस कढ़ाई में डाल दी हूँ, और फ्लेम अभी लो है, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगी और ये घी बन जाएगी। तो चलिए पहले इसे एक बार मिक्स करती हूँ। इस तरह से ये छनौटा ले ली हूँ मैं, और इसे मिक्स करेंगे, इससे घी निकलेगी। इसे अच्छा से पकाएंगे। चलिए इसे घी बनने देते हैं। तो घी के अंदर जो मक्खन थी वो इस तरह से जल गई है, और घी भी थोड़ी देर में हो जाएगी। इसे ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूंगी, फिर इसे मैं छन्नी से छान लूँगी सारे को। देख सकते हैं घी में भी ये झाग झाग सी है, ये चिमनी चल रही है ना, इस वजह से ये आवाज़ कर रही है। चलिए इसे मैं ठंडा होने देती हूँ। ये हो गई है, ठंडा हो जाएगी तो फिर इसे मैं किसी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये इतनी घी बनी है, 100-120 ml हो गई है। कितना देर में होगा? यहाँ पे घी हो गई है ठंडा, तो इसे मैं दूसरे और डब्बे में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे घी छन रही है, और इतनी घी निकली, ज़्यादा नहीं है, 100-150 ml निकली होगी ये। The next day. यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुकी है। सुबह मैं यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी फ्राई, और सुबह में बनाई थी सोयाबीन की पराठे। आगे मैं दिखाऊंगी। बेटी को टिफ़िन में दी थी, और अपने लिए स्टफिंग और हस्बैंड के लिए भी रखी थी। तो भिंडी को पहले फ्राई कर ली थी हल्दी और नमक देकर के। यहाँ पे फिर से मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें साबुत जीरा ऐड की हूँ, और इसमें थोड़ी सी हींग ऐड की हूँ, जिससे कि जो टेस्ट है बढ़ जाए सब्जी की। एक प्याज को मैं स्लाइस करके इसमें डाल दी, और इसे भी अच्छा सा भून लूँगी। और भिंडी फ्राई की सब्ज़ी मुझे और हस्बैंड को खाने थे, क्योंकि हम दोनों को ही पसंद है। भिंडी की भुजिया बेटा खा लेता है, बट सब्ज़ी वगैरह थोड़ा कम खाता है वो। तो मैं इसलिए सोची कि हम दोनों के लिए बस थोड़ी सी ही बनाऊं, कि एक टाइम ही हो जाए। और मैं बनाई थी सोयाबीन स्टफिंग की थी, तो उसकी सूप तो नहीं की हूँ, बट कैसे बनाई थी मैं बता दूँगी आप लोगों को। और प्याज जैसे ही भुन जाएंगे, इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी।
और यहाँ पे मैं लहसुन अदरक कुछ भी ऐड नहीं की थी। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ मसालों के हिसाब से, क्योंकि भिंडी को जब फ्राई की थी तभी मैं हल्दी नमक ऐड कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हल्दी, कलर वाली लाल मिर्च, थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर ऐड की थी, थोड़ी सी कलर वाली मिर्ची और ऐड की थी ऊपर से, क्योंकि मुझे लग रही थी कम। और इसे मिक्स करके अच्छा सा भूनूंगी 1 से 1.5 मिनट। और इसके बाद इसमें ऐड होगी दही, और दही कितनी ऐड करती हूँ मैं आगे दिखाती हूँ आपको। प्याज टमाटर यहाँ पे बन चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। और ये है आमचूर, यहाँ पे मैं ऐड कर ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डाल रही हूँ, दही ऐड करूँगी। और दही में भी अपना एक खट्टापन होता है, और आमचूर इसलिए ऐड की क्योंकि भिंडी की भी सीपन जो होती है वो ख़त्म हो जाए, और दही डालने के बाद दही भी ना फटे। इतनी दही काफ़ी है, 2 टेबलस्पून। इसे मिक्स करूँगी। अब मिक्स करने के बाद जो भिंडी फ्राई करके रखी है उसमें डालूंगी, और इसमें अच्छे से पकाऊंगी। और दही वाली भिंडी हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। अभी तो हम इसे अच्छा सा भूनेंगे, पकाएंगे, इसे ढकेंगे अभी तक अच्छे से। ये भिंडी पकी ऊपर से, अभी कच्ची है। भिंडी यहाँ पे हो चुकी है, सब ढक देते हैं। गैस का फ्लेम टाइम पे भून ली हूँ मैं। ये है सोयाबीन की एक मैं स्टफिंग बनाई हूँ, उससे पराठा बनाऊंगी। बेटा को लंच में मैं यही दी थी, सोयाबीन के पराठे। यहाँ पे हो रही है चिमनी की आवाज़, तो थोड़ी सी आवाज़ यहाँ पर डिस्टर्ब थी, तो साउंड कम करके मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो यहाँ पे बना रही थी सोयाबीन के पराठे। सुबह बेटे को मैं लंच बॉक्स में यही दी थी। तो सोयाबीन को सबसे पहले मैं बॉईल कर ली। बॉईल करने के बाद उसे 2-3 पानी से धो ली थी, पानी निचोड़ करके चॉपर में चॉप कर ली। उसके बाद फिर मैं 1 प्याज चॉप की थी, 1 हरी मिर्च को कट कर ली थी। अगर आपको अदरक ऐड करने हो तो चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। और मस्टर्ड ऑयल ली थी मैं 1 टेबल से 1.5 टेबल स्पून के अराउंड कढ़ाई में। उसमें जीरा डाली थी, उसका प्याज और मिर्ची को थोड़ा सा भून करके उसमें ऐड की मसाले, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक ऐड की। उसके बाद जो सोयाबीन को मैं निचोड़ करके रखी थी, चॉप करके रखी थी, उसमें ऐड करके और उसे अच्छा सा मैं भून ली। भून करके उसे ठंडा होने के लिए रखी। और एक तरफ में गूंदी आटा, आटे में मिलाई नमक, अजवाइन, मंगरेला, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर, थोड़ी सी कसूरी जो मेथी होती है पत्तों को हाथों से रगड़ करके उसमें ऐड कर दी और आटा गूंद ली। और यहाँ पे मैं स्टफिंग पराठे बना रही हूँ, तो पराठे और दही हमारे हस्बैंड खाएंगे और उनको टिफ़िन में रोटी और भिंडी जो फ्राई बनाई हूँ वो उनको दूँगी। भिंडी फ्राई बेटे को खाना नहीं था, इसलिए से मैं उसको नहीं दी थी टिफ़िन में। तो दोपहर के लिए मैं खाना कुछ अलग बनाई थी, वो सूट वगैरह मैं नहीं की थी। यहाँ पे लगभग हमारे सारे पराठे बन चुके हैं। तो सबसे पहले हस्बैंड को मैं लंच वगैरह दे दूँगी और उनको खाना मतलब नाश्ता करा के भेज दूँगी, फिर मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैं भी करूँगी अब ब्रेकफास्ट। तो दही और चीनी मिक्स कर रही क्योंकि खांड हो गई थी ख़त्म। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इन पराठों के साथ में मैं खाऊँगी दही। यहाँ बर्तन वगैरह धो चुके हैं सारे शाम के, और चूल्हा अच्छे से क्लीन की थी, थोड़े गंदे लग रहे थे, अच्छे से रगड़ के साफ़ किए उसे। और रात में लौकी की सब्जी बनेगी या तो कोफ्ते, और दिन की ये बची हुई है दही वाली भिंडी। और यहाँ पे जो मैं बताई थी कि बताऊँगी बाद में कि यहाँ पे सामान क्या क्या रखती हूँ मैं। कुछ जिस दिन किचन क्लीन की थी, सब सेट की थी, उस टाइम पे मैं बताई थी। तो इसमें है बिस्किट, ये है वर्मिसेली, और ये है करेले का जूस, और ये इस तरह के ना, रुकिए मैं दिखाती हूँ, ये है कुछ इस तरह के तो प्रिंगल्स। इसमें क्या क्या है मैं दिखाती हूँ। तो इसमें है ये घी वाली एक स्पून जो काफ़ी बड़ी है, करीबन 1 पित्ता के है ये। और ये एक नाइफ है जो कि कवर रहती है, इसे मैं फ्रूट्स वगैरह कट करती हूँ, प्याज वगैरह नहीं कट करती हूँ। और ये है स्ट्रॉ, जो बेटे को थोड़ी इस तरह की चीज़ें यूज़ करना पसंद है। ये टिफ़िन बॉक्स की इसके स्पून है, ये टी स्पून, ये स्ट्रॉ तो बाद में आई थी। ये है चॉपस्टिक, स्टील की है ये,
और ये है एक स्पून, मिल्क वगैरह में अगर आप कुछ मिला के पीते हैं ना, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह कुछ, तो उसके लिए है ये, कुछ भी सत्तू वगैरह भी बोल सकते हैं। और ये है सिरामिक की। और टिफिन के साथ में ये फोक भी थी, तो ये दोनों जो है सेट थी। और चॉपस्टिक कहाँ गई, हाँ ये दोनों टिफिन बॉक्स के साथ में आई थी, ये दोनों सेट। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये वाली स्पून, अगर ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं तो ये एक छोटी चीज़, जैसे सॉल्ट, कुछ मसाले वगैरह निकालने हैं तो ये है बटर नाइफ। और यहाँ पे और भी कुछ स्पून्स हैं, नूडल्स वगैरह, ट्रैवल वगैरह के लिए सब स्पून काम आ जाते हैं। ये भी छोटी सी मसाला धनिया वगैरह में रख सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये इस तरह के डब्बों में रखती हूँ ताकि किचन से जस्ट ये सामने पड़ती है ना, तो यूज़ वगैरह में बेटे को बार बार ये कवर्ड नहीं खोलनी पड़ती है। क्योंकि इसमें क्या है ना, जैसे मैं दिखाती हूँ, ये स्पून वगैरह मैं बाहर इस तरह से खुले में नहीं रखती हूँ, उसी में रखती हूँ, क्योंकि बाहर ना धूल वगैरह जम जाती है, कोई चम्मच को बिना धोए भी यूज़ कर लेते हैं। और ऐसे कि ऐसे भी धूल करके ही यूज़ करते हैं हम लोग। और जब भी इस कबर्ड से भी निकालते हैं तो अंदर रहती तो थोड़ा ज़्यादा साफ़ सुथरी रहती है, इस वजह से ये इसमें रहती है। पीछे वो एक स्पून की है और एक वो स्पून की कप रखी हुई है, तो जो थोड़ी कम यूज़ में आते हैं। तो ये इस तरह से मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो ये आइसक्रीम स्टिक्स है, ये कुल्फ़ी वाली, अभी फ्रिज में अभी भी शायद 3 बची हुई है, ख़त्म होगी तो साथ में रखूँगी। ये है रूह अफ़ज़ा, ये है खस की शरबत, ये पीने से ना ठंडी ठंडी लगती है, और ये ग्रीन कलर की। और ये लीची वाली है, ये सत्तू, इसे पीना हो खोल करके पी सकते हैं, पराठे वगैरह के लिए है। ये कुछ उस दिन पूजा वगैरह में यूज़ हुई थी तो डिस्पोजल ग्लास बच गई है। और ये भुने हुए चने हैं। और इसमें एक टॉनिक है जो कि बेटा पीता है मेरा। चलिए ये चीज़ें हुई। और मैं बताती हूँ, टिफ़िन कांच वाली मैं ये भी तोड़ के रखी हूँ, बाद में साइड करूँगी। ये कुछ डिस्पोजल डब्बे वगैरह हैं, तो इस तरह से मैं यहीं पे रख देती हूँ ताकि सूख जाए, तो फिर बाद में मैं अंदर कर दूँगी, नहीं तो यहाँ से भी यूज़ हो जाती है ये सारी चीज़ें। इसमें है ये वड़ी, जो अभी मसाले वाली वड़ी बनाई थी। और ये इसमें है चिप्स, पापड़, कई तरह के लिज्जत पापड़ वगैरह भी देख सकते हैं ये। और इस डब्बे में है मकई के आटे और ज्वार के आटे, और क्या बोलते हैं उसे, मड़ुआ रागी का आटा आई थिंक कहते हैं, वो है इसमें। इसमें भी है चिप्स, थोड़े से इस डब्बे में नहीं आते तो मैं इसमें रखी हूँ। और इसमें भी है ये ज्वार का आटा, इसमें कोई 2 आटा रखी हुई है और एक चावल का आटा है। तो यहाँ पे ये सरस मिक्सचर के पैकेट में मिक्सचर बच गई थी तो वो रखी हुई है। और ये डिस्पोजल वाली जो डब्बी है, इसमें मैं जो रोटी फुलाती हूँ ना तवे पे, इस तरह से मैं सुखा के फोल्ड करके इसमें रखती हूँ ताकि डस्ट वगैरह इसमें ना पड़े। और फिर यहीं से मैं इसे यूज़ में ले लेती हूँ जब रोटी बनाती हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।